प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास 0 सीट आएंगे। इस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के हवाले से राहुल गांधी और प्रियंका पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास 0 सीट आएंगे। कांग्रेस लीडर दल है वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं। कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो देखिए मेरी पार्टी शुरू से यही कह रही है कि ये चुनाव इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में चुनाव होना चाहिए। इनका समाधान कैसे होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही बातें होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 3 सालों से संघर्ष भी किया है। जहाँ जहाँ समस्या आई, जहाँ जहाँ दुख हुआ, पीड़ा हुई, अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब सड़क पे उतरे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। चाहे वो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का हो मामला, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और फिर चाहे जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ अत्याचार हुए। तो हमने ये 3 सालों के लिए काम किया है। तो ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है, लेकिन हमारा आधार जो है वही है कि देखिए ये जो मुद्दे हैं यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर इसको 2022 को एक तरह से सेमीफाइनल्स के रूप में 2024 का देख रहे हैं, बार बार ये विपक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अच्छा, अगर मीडिया चलिए मीडिया क्योंकि मीडिया का अपना वो होता है, लेकिन कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं होता, कोई चुनाव ऐसा सेमीफाइनल नहीं होता। सब चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। पर क्या इसे आप मानती हैं कि से लड़ने चाहिए सारे कांग्रेस की जो यूपी स्टोरी है, जिस यूपी स्टोरी के बारे में आप एक एस्पायर कर रही होंगी, उस यूपी स्टोरी 2024 के संदर्भ में यूपी का ये 2022 इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक आगे रास्ता निकलता है कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस की यूपी स्टोरी क्या है। कांग्रेस 30 साल में पहली बार 400 सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस ने 3 सालों से खूब संघर्ष किया है। कांग्रेस का यहाँ पे संगठन बहुत दुर्बल था, उसको पिछले 3 सालों में खूब बनाने की पूरा प्रयास रहा है और बहुत हद तक वो बन भी चुका है। आज अगर आप किसी भी गांव में जाएं, आपको कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखेगा। दमनकारी सरकारें हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का मतलब है कि आप बाहर निकलें, आप आएँ, लोगों के बीच आएँ, उनकी संघर्षों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे कांग्रेस उभरे, चाहे कोई और उभरे, आप अपनी राजनीति को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। Thank you for talking, giving time to News 18. It's a long one. Thank you.